तो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योजना आईएएस के इस मंच पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप के बारे में और भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंप जब भी आता है, भूकंप आएगा हमेशा जब भी दो चट्टानें आपस में दरक जाएंगी या जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। तो जब कभी भी टेक्टोनिक प्लेट गतिविधि होगी उस समय पर भूकंप आएंगे, भ्रंशन होगा। भ्रंशन होने का मतलब है चट्टानों का टूटना, और जब चट्टानें टूटेंगी तो उस समय पर भूकंप आते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारे पास चट्टानें हैं और उसके ऊपर अगर साइड से कोई बल पड़ रहा है, उसके अंदर अगर तनाव बन रहा है, तो वो तनाव ऊर्जा के रूप में चट्टानों के अंदर संचित होता जाएगा। और जब ये चट्टानें दरकेंगी उस समय वो ऊर्जा दोबारा से पृथ्वी के भीतर रिलीज होगी। उसी के कारण से भूकंप आते हैं। और भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बॉडी वेव्स जिनको हम काय तरंगे बोलते हैं, और दूसरी होती हैं सरफेस वेव जिनको हम सतही तरंगे बोलते हैं। वहीं अगर हम बॉडी वेव्स की बात करें, यानी कि वो तरंगे जो पृथ्वी के भीतर चलती हैं, उनको हम बॉडी वेव बोल रहे हैं या काय तरंगे बोल रहे हैं। वो दो प्रकार की हैं, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग के अंदर जिस दिशा के अंदर वेव हमारी जा रही है, तरंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उस दिशा में ही पृथ्वी के पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, पी तरंग के अंदर आप देख सकते हो कि जिस दिशा में वेव जा रही है, इस दिशा के अंदर भूकंपीय तरंग इस दिशा में जा रही है, और जो भूमि के पार्टिकल हैं वो उसी दिशा में आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। तो जब किसी भी स्थान से भूकंपीय तरंग पास होगी, पी तरंग पास होगी, वहां पर धरती के पार्टिकल उसी दिशा में आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। ये हो गई हमारी पी तरंग। वहीं अगर हम बात करें तरंगों की, द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव जिनको हम बोलते हैं, जिस दिशा में तरंग आगे जा रही है, भूमि के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो पी तरंग जिस दिशा में जाती है उसी दिशा के अंदर ही पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। एस तरंग जिस दिशा के अंदर जा रही है उस दिशा के लंबवत भूमि के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे। और अगर हम बात करें सरफेस वेव्स की, यानी कि सतही तरंगे, तो सतही तरंगे भी दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है आर वेव जिनको हम रेले वेव कहते हैं, और दूसरी है हमारे पास लव वेव। तो अब जरा हम देखते हैं एक बारी, देखते हैं लव वेव। लव वेव ये सतह के ऊपर बनने वाली तरंग है, और जिस दिशा में वेव जा रही है, जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है, भूमि के जो कण हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही, एक समतल के अंदर, वो साइडवेज वाइब्रेट करेंगे। तो तरंग इस दिशा में जा रही है और जो भूमि के पार्टिकल हैं वो इसी दिशा में, इसी प्लेन के अंदर साइडवेज वाइब्रेट करेंगे। एस तरंग के अंदर वो एक वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही क्षैतिज की दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं, साइडवेज। अब आप खुद ही समझिए कि अगर इस तरह की तरंग आ रही है तो बिल्डिंग की फाउंडेशन के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंगे हैं वो हमारी एल वेव ही होती हैं, लव वेव, क्योंकि यहां पर भूमि साइडवेज इस तरीके से हिलती है जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। अब हम बात करते हैं आर वेव की, रेले वेव। रेले कुछ हमारी, अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वेव की ही तरह है, लेकिन रेले वेव के अंदर जिस दिशा में वेव आगे गति कर रही है, तरंग आगे जा रही है, तो पार्टिकल एक सर्किल नुमा पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से गोलाकार शेप के अंदर एक वृत्त के अंदर घूम के वापस से अपनी ओरिजिनल स्थान पर आ जाएंगे। तो ये थी हमारी चार मुख्य तरंगे, पी वेव, एस वेव, एल वेव एंड आर वेव। इनमें जो सबसे तेजी से चलती है वो है पी तरंग, उसके बाद द्वितीयक तरंग सेकेंडरी वेव, और उसके बाद एल वेव, और सबसे धीमी होती हैं रेले वेव। तो ये था आज हमारा डिस्कशन भूकंपीय तरंगों के बारे में। धन्यवाद।